नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का लेसन 1 पुष्प पालन एवं बही खाते, उसका हम अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके थे। आज हम उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पुष्प पालन के उद्देश्य, यानी पुष्प पालन या बही खाते को बनाने का क्या उद्देश्य होता है। बही खाते या पुष्प पालन के उद्देश्य: लाभ हानि ज्ञात करना, देनदारियां तथा लेनदारियों का ज्ञान करना, उन्नति तथा अवनति का ज्ञान, पूंजी का ज्ञान, रोकड़ का ज्ञान, संपत्ति एवं दायित्वों का ज्ञान, त्रुटियों एवं गमन, छल कपट आदि से संरक्षण, कर निर्धारण में सहायक और अन्य उद्देश्य। यानी आपके ये प्रमुख 9 उद्देश्य हैं जो पुष्प पालन बनाने के लिए किए जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं, लाभ हानि ज्ञात करना। यानी किसी भी व्यापारी का उद्देश्य वर्ष के अंत में अपने व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसका ज्ञान करना है, जो हमें पुष्प पालन से ही ज्ञात होता है। दूसरा है देनदारियों तथा लेनदारियों ज्ञान। देनदारी और लेनदारी क्या होती है? जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में निश्चित है कि नगद लेन देन और उधार लेन देन जरूर होते हैं। जब हमारे लेन देन उधार होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जब हमें किसी से पैसा लेना होता है तो वो हमारे देनदार होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति को पैसा देना होता है तो हमारे लेनदार होते हैं। तो ये स्थिति तभी आती है जब हमने उधार लेन देन किए होते हैं। तो इससे खाते बनाने से हमें क्या फायदा रहता है कि हमें किन व्यक्तियों को पैसा लेना है और किसे पैसा देना है, इसका विज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है। फिर क्या है? उन्नति तथा अवनति का ज्ञान। खाते बनाने से हमें ये पता चलता है कि हमारे व्यापार का आगे की ओर जा रहा है या पीछे की ओर। आगे की ओर का मतलब कि हमारे व्यापार में लाभ होता जा रहा है या हानि होती जा रही है। यदि हमारे व्यापार में लाभ हो रहे हैं, हमारा व्यापार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको और कैसे हम आगे की ओर बढ़ाएं, और यदि हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है तो उस घाटे को कैसे कम करें, उसको लाभ की ओर ले जाएं। इसका उद्देश्य ये तीसरा होता है। फिर है पूंजी का ज्ञान। जब भी पूंजी क्या होती है बच्चों, ये समझ लीजिए, जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार प्रारंभ करने के समय जो हम पैसा व्यापार में लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है। अब व्यापार लगाने के उपरांत हमको ये ज्ञात करना आवश्यक होता है कि हमने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है। यदि हमने और पूंजी लगाई है या और पूंजी कम करी है तो उसका भी ज्ञान हमको इससे होता है। आगे क्या है? रोकड़ का ज्ञान। व्यापार करते हैं तो रोकड़ का मतलब होता है धन, यानी रुपया। तो व्यापार में वर्तमान में कितना रुपया है और कितना बैंक में रुपया है, ये जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है, जिससे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। फिर है संपत्तियों तथा दायित्वों का ज्ञान। संपत्ति और दायित्व का अर्थ है जितना हमारे व्यापार में जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं, जो लंबे समय तक हमारे व्यापार में रहने वाली हैं, वो हमारी संपत्ति कहलाती हैं। और जो जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे हमने लोन ले रखा है, किसी प्रकार का ऋण लेकर जिनको हमें पैसा देना है, वो हमारे दायित्व है। यानी जिन चीजों पे हमारा अपना अधिकार है वो संपत्ति है, और जिन पे किसी और का अधिकार है, हमने उनसे उधार ले रखी है, वो हमारे दायित्व है। तो हमें इससे ये ज्ञात होता है कि हमारे पास अपनी कितनी संपत्ति है और कितने दायित्वों का भुगतान हमें भविष्य में करना है। आगे क्या? त्रुटियों, गमन एवं छल कपट आदि का संरक्षण। व्यापार में लेखे होने से हमें किसी भी चीज को भूलने का डर नहीं रहता है। साथ में यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत कर रहा है तो उसका भी हमें आसानी से ज्ञान हो जाता है। कर निर्धारण में सहायक। सबसे इम्पोर्टेंट है कर निर्धारण। यानी आप जब व्यापार करते हैं तो व्यापार का उद्देश्य होता है कि लाभ और हानि कमाना। उसके बाद आप जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने प्रकार लेन देन है, उसमें ये जरूरी होता है कि कितना कर का निर्धारण क्या है, यानी कितना सरकार को कर देना है, उसको भी आपको निर्धारित करना पड़ता है, जिसका आप आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। अन्य उद्देश्य में आपका ये आता है कि आप अपने कर्मचारियों पे, इसके जरिए आप अपने कर्मचारियों पे नजर रख सकते हैं, आप कर निर्धारण का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे और अपने व्यापार में क्या क्या चीजों को आपको लाना है, उन चीजों का ज्ञान आपको इससे खातों से होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पुष्प पालन में बही खाते की आवश्यकता। यानी आपके व्यापार में पुष्प पालन या बही खाते की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, उसी प्रकार बही खाते बनाने की आवश्यकता क्या है, ये हम देखते हैं। प्रत्येक लेन देन को लिखित रूप में रखना। एक व्यक्ति व्यापार करता है तो उसके लिए हर लेन देन को याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या करता है, लिखित रूप होने से उसको लिखने में और समझने में बड़ी आसानी होती है कि उन्हें किससे पैसा लेना है, देना है, ये सारे ट्रांजेक्शन को आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। लिखित होने से हमको भूलने का डर नहीं रहता है।
फिर क्या है, जालसाजी और गमन आदि में बचाव। यदि मान लीजिए कोई व्यापारी को आपने उधार सामान दे रखा है और वो भविष्य में कहता है कि आपने उसे कुछ भी नहीं दे रखा है या वो पैसा देने से मना कर सकता है, तो इस स्थिति में क्या था, आप उसको अपने खाते दिखा सकते हैं, साथ में आप न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे यह मान्य रूप में आप दिखा सकते हैं और व्यक्ति आपका हिसाब दे सकता है। फिर क्या है, कर निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण हमने पिछली बार भी देखा है। कर निर्धारण में सहायक का मतलब होता है बच्चों कि व्यापार में आप जितने भी व्यापार में जो माल आता है जाता है उस पर आपको सरकार को कुछ ना कुछ कर देना पड़ता है। साथ में आपको साल के अंत में जो व्यापार में लाभ होता है उसका भी आपको कुछ प्रतिशत सरकार को देना होता है, जिससे क्या होता है, यदि आपको कितना लाभ कितना हानि उसका आसानी से ज्ञान होता है और आप उसको कर को भुगतान कर सकते हैं। आखिरी क्या है, व्यापार का विक्रय मूल्य निर्धारित करने में समय में सहायक। व्यापार का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय सहायक, यानी व्यापार का प्रमुख उद्देश्य होता है बिक्री करना। आप माल को बनाते हैं और उसको बिक्री के लिए बाजार में भेजते हैं। भेजने से पहले आपको उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करना पड़ता है। तो आप सभी चीज़ों को जब आपको पता रहेगा, ज्ञान रहेगा कि आपकी एक वस्तु बनने में कितनी लागत आई है, फिर उसमें आप प्रॉफिट को यानी लाभ को जोड़ देते हैं, जिससे आपको आसानी से उस वस्तु का मूल्य निकालना आसान हो जाता है। मान लीजिए स्केल मैंने 10 रुपए की बनाई तो मैं इसको 10 में ही नहीं बेचूंगी, मैं इसमें अपने लाभ को भी 2 रुपए 3 रुपए जोड़ के यानी 12 रुपए में बेचूंगी, जिससे 2 रुपए हमारा लाभ होगा, 10 रुपए इसकी लागत कहलाएगी। इस प्रकार आपको विक्रय मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता होती है। अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि पुस्तक पालन के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।